कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो इसका ये थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट, इसके अलावा भी जो है आपको 5th 6th 7th 8th के जो है 9 के मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे और NCERT 3rd 4th 5th के EVS के भी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो हमने जो है फर्स्ट वीडियो में जो है वर्क एंड एनर्जी के हमने देखा था कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, ठीक है। और इसका वर्क और एनर्जी का रिलेशन जो है वो क्या होता है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। फिर सेकंड वीडियो में जो है हमने एनर्जी के जो है अलग अलग टाइप्स देखे, जिसमें कि मैकेनिकल एनर्जी देखी, जिसमें उसके दो पार्ट देखे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देन हमने जो है हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा, फिर लाइट एनर्जी के बारे में भी पढ़ा, साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने, देन केमिकल एनर्जी के बारे में भी जो है हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा। तो अब जो है हम यहाँ पर जो है थर्ड वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस जो है यहाँ पर दिया हुआ है। Observe the working of various appliances we use such as the fan, lamp, mixer, TV, radio, refrigerator, washing machine, clothes iron। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे घर में होती है, मतलब ये सब हमारे सबके घर में जो है होते हैं। द लैम्प जो है वो भी सबके घर में होते हैं। देन मिक्सर जो है, मिक्सर भी सबके घर में होता है। तो ये तो हमारे डेली के जो है अप्लाइंसेस है। देन टीवी जो है, टीवी भी सबके घर में जो है आज होता है। देन रेडियो जो है अब बहुत सारे लोगों के घर में जो है वो रेडियो कम दिखता है। देन रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो है वो भी सबके घर में है। वॉशिंग मशीन भी जो है बहुतों के घर में जो है होता है। तो ये क्लोथ आयरन मतलब आयरन जो होती है, प्रेस जो करते हैं हम कपड़े, तो वो भी बहुत सारे लोगों के घर में होता है। तो इन विच फॉर्म इज एनर्जी सप्लाइड टू देम टू मेक देम वर्क। तो ये सभी जो अप्लायंसेस है इसमें जो है किस तरह की एनर्जी जो है सप्लाई की जाती है जिससे कि ये वर्क करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, जैसे टीवी है, मिक्सर है, लैम्प है, फैन है, ये इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है। मतलब हम जब बटन लगाते हैं तो फैन शुरू हो जाता है, बटन लगाते हैं तो लैम्प शुरू हो जाता है, बटन लगाते हैं मिक्सर शुरू हो जाता है, बटन लगाते हैं तो टीवी शुरू हो जाता है। तो ये फ्रिज भी जो है, वॉशिंग मशीन भी जो है, आयरन क्लोथ आयरन जो है वो भी जो है, सब चीज़ें जो है वो जब बटन दबाते हैं तो वो शुरू हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक जो है हम उसमें सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पे जो है सभी इसके पिक्चर्स भी जो है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है साइकिल जो है हमको दिख रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये क्लाउड जो है जिससे रेन जो है वो गिर रही है। तो रेन जो है कहाँ पर आ रही है, गिर रही है इस रिवर में जो है, जो पानी जो है वो गिर रहा है। और ये पानी को जो है डैम बनाकर जो है हम यहाँ पे उसको रोक रहे हैं पानी को। और इस पानी से ही जो है हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। जो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक के जो ये पोल्स जो है हमको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हम जो है वो मतलब बना रहे, तैयार कर रहे हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई हो रही है, घर में हो रही है। फिर घर से जो है हमारे घर के जो सामान होते हैं उसमें हो रही है, जैसे लाइट है, लैम्प है, देन मिक्सर है, तो नेक्स्ट टीवी है। यहाँ पे ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ही जो है बताया गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन वर्क इज डन। तो जब वर्क होता है तभी जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी दूसरी जगह पे। तो लेट अस कंसीडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको जो है हम एक चेन के द्वारा जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है वो देख रहे हैं। तो इन द कोर्स ऑफ अ वाटर साइकिल, वाटर एवेपोरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो जब हम वाटर साइकिल देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो नदी का पानी जो है वो
सी का जो वाटर है वो क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है सन के रेज की वजह से, सन के हीट की वजह से। और फिर जो है वो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, मतलब उसमें से कुछ वेपर्स जो है वो निकलने लगते हैं। और दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड दैट गिव्स रेन। तो ये जो वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाते हैं और क्लाउड बन जाते हैं, और जिसकी वजह से रेन जो है, पानी जो है वो गिरता है। तो रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर एंड इज स्टोर्ड इन रिजर्वायर ऑन डैम। और ये जो रेन वाटर जो है वो रिवर में जो है वो फ्लो हो रहा है एंड इट्स स्टोर्ड इन रिजर्वायर और डैम। तो उसको जो है एक डैम में मतलब जो डैम बनाए जाते हैं उसमें जो है उसको जो है स्टोर्ड किया जाता है। तो दीज आर एट अ हाइट, और ये जो डैम है वो कुछ हाइट के ऊपर जो है हम बनाते हैं एंड देयरफॉर देयर वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी। और ये एक ऊंचाई में जो है हम डैम बनाते हैं जहाँ पर हम पानी जो है वो रोक के रखते हैं, तो वहाँ पर जो है एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो है वहाँ पर क्रिएट होती है। तो विच इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द वाटर फॉल डाउनवर्ड। और जब इस ऊंचाई से मतलब उस जो डैम से जब पानी नीचे छोड़ा जाता है तो वहाँ पे जो है ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है काइनेटिक एनर्जी में। सो व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन, और जब ये वाटर ऊपर से जो है डैम से नीचे जब फ्लो किया जाता है, गिराया जाता है, तो वो जो है ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन पे जो है वो गिरता है। मतलब नीचे जो है कुछ व्हील्स जो है वो लगाए जाते हैं जिसके कुछ ब्लेड्स होते हैं। तो उस ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन पे जब ये पानी गिरता है तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू टर्बाइन। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है चेंज होती है टर्बाइन एनर्जी में। देन टर्बाइन्स रोटेट्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये जो टर्बाइन जो है जब वो घूमते रहता है, व्हील होता है ये, तो ये जब घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट ट्रांसफर्ड इनटू वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो फिर जो है ट्रांसफर करते हैं हम अलग अलग चीज़ों में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज इन आवर हाउसेज फॉर वेरियस पर्पजेस। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो फिर बाद में हम अलग अलग जो हमारे घर के जो वस्तुएं होती है उसमें यूज करते हैं। तो इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी ऑन लाइटिंग अ बल्ब। जब इसको जो है हम लाइट में जब ट्रांसफर करते हैं, मतलब बल्ब जो हमारे घर में लगाते हैं उसमें अगर वो एनर्जी यूज करते हैं तो वो जो है लाइट एनर्जी कहलाई जाती है। और जब हम ये एनर्जी जो है फैन में यूज करते हैं तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है बदल जाती है। देन इनटू साउंड एनर्जी व्हाइल प्लेइंग अ म्यूजिकल सिस्टम। अगर हम म्यूजिकल सिस्टम जो है वो सुनते हैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो वो जो है साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। एंड इनटू हीट एनर्जी इज ऑन अ ओवन। जब हम ओवन पे जब ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो वो हीट एनर्जी में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम जिस फॉर्म में उसको यूज करेंगे वो उसमें जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे फैन चलाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, बल्ब चलाते हैं तो लाइट एनर्जी में हो रहा है, देन म्यूजिक सुनते हैं तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग जो है अप्लायंसेस जो यूज करते हैं उसमें अलग अलग एनर्जी जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो है हम ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो दस इसका मतलब जो है हम इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी का ही यूज़ कर रहे हैं। सोलर एनर्जी जैसे कि सन के रेस की वजह से ही जो है पानी गर्म हो रहा है और इवेपोरेट होके जो है वो क्लाउड बन रहा है, और क्लाउड से जो है वो रेन जो है वो आ रही है, और रेन जो है फिर से रिवर में जमा हो रही है, फिर रिवर से जो है वो डैम में हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। फिर यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब हम उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फिर से जो है हम हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं, हर एक अलग अलग अप्लायंसेस में जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो जिस फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्म में जो है वो एनर्जी चेंज होते जा रही है। तो इस तरह से जो है इनडायरेक्टली हम सोलर एनर्जी को ही जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। मतलब ये जो सन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है एनर्जी रिसोर्सेस।
हुआ है द रिसोर्सेज यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। ये जो रिसोर्सेस है वो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो एनर्जी जो है वो मिलने के लिए। तो ये जो एनर्जी मिलने के लिए जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं जो है दो टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें जो है दो टाइप दिए हुए हैं एनर्जी को, एनर्जी रिसोर्सेज के। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये क्या होता है, द एनर्जी रिसोर्सेज विच मैन हैज बीन यूजिंग फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड अ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज, जो एनर्जी रिसोर्सेज मैन जो है मतलब ह्यूमन बींग जो है वो बहुत सालों से, सेंचुरी से जो है वो यूज कर रहा है, उसे जो है क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडेड कोल एंड फॉसिल फ्यूल। तो ये कौन से कन्वेंशनल एनर्जी कौन से है जो हम सालों से, सेंचुरी से जो है हम यूज़ कर रहे हैं, हजारों सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो वो है कोल है, मतलब कोयला बोलते हैं जिसे, वो है, और एक फॉसिल फ्यूल है। तो सच एज पेट्रोल है, डीजल है एंड मिनरल गैसेस। तो ये जो फॉसिल फ्यूल में कौन से फ्यूल आते हैं, तो पेट्रोल है, डीजल है एंड नेचुरल गैस है। तो ये जो मतलब पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, तो वी कैन नॉट रिप्लेनिश दिस रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है हम इसको फिर से नहीं बना सकते हैं। मतलब ये जो पेट्रोल, डीजल, जो नेचुरल गैस है, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल से मिलता है। और फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे ज़मीन के अंदर होता है, मतलब अर्थ के अंदर होता है। और ये जो कोल है वो भी जो है हमारे ज़मीन के अंदर होता है। तो ये अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इसको जो है हम बाद में फिर से जो है बना नहीं सकते, उसको सालों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो वी कैन नॉट रिप्लेनिश दिस रिसोर्सेज, इसको जो है फिर से हम बना नहीं सकते हैं। तो वुड आल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश ईजिली, वुड को भी जो है हम ईजिली रिप्लेनिश नहीं कर सकते, मतलब उसको जो है तैयार नहीं कर सकते। मतलब आपको लगता होगा कि पेड़ लगा दिए तो वो जो है हमको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी जो है हमको सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए इसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। मतलब इसको जो है फिर से हम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज दिस देयर इज अ डेंजर दैट द लिमिटेड रिजर्व ऑफ अ कोल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस विल गेट एग्जॉस्टेड। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब जो है हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उनकी जो मांग है वो भी बढ़ रही है। मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज जो हमको अब मिल रहे हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेस, ये जो है जो हमको मिल रहे हैं आज, तो वो जो है वो खतरे में आ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये जो है हम ज़्यादा जो पैमाने में यूज़ कर रहे हैं और ये ख़त्म होने का भी जो है खतरा है। तो उसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने को आ रही है। सो देयरफॉर इट विल बी बेटर टू यूज़ ऑल्टरनेटिव एंड सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल वंस। तो अब जो ये कन्वेंशनल एनर्जी के अलावा भी जो है हमको दूसरी कोई एनर्जी जो है उसका अल्टरनेट जो है तो सप्लीमेंट्री रिसोर्सेस का जो है हमको जो है यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको जो है एक अल्टरनेटिव जो सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए अभी, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये जो है कन्वेंशनल एनर्जी जो है इसका अपोजिट है, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, और ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। तो ये कौन से है, तो दीज रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूज ट्रेडिशनली। तो इसको जो है हम ट्रेडिशनली मतलब बहुत सालों से जो है यूज़ करते हुए नहीं आ रहे हैं। सो
So they are inexhaustible and continuous and can be used in a various form again and again. और ये जो एनर्जी है ये जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है और ये कंटिन्यूस जो है हमको मिल सकती है। और जो है इसको हम अलग अलग फॉर्म में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो है टाइप दिए हैं। फर्स्ट जो है सोलर एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कंटिन्यूस एंड इनॉर्मस। तो सन से जो एनर्जी हमको मिलती है वो हमको कंटिन्यूस मिलती है और वो कभी ख़त्म न होने वाली है। तो एनर्जी इज एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो ये जो सोलर एनर्जी है वो हमारे अर्थ पे जितनी भी एनर्जी हमको मिलती है उसका सबका जो है ये रूट है, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैज बीन डेवलप्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो है हम अलग अलग डिवाइसेस जो है वो का निर्माण जो है वो कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस को। तो फॉर एग्जांपल द सोलर कुकर, जैसे कि सोलर कुकर है जो हम ये सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो है वो बना सकते हैं। देन सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर भी जो है वो हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो है बना सकते हैं। सोलर ड्रायर बना सकते हैं, सोलर सेल बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो डिवाइसेस है ये सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम जो है वो बना सकते हैं। सो इन द फर्स्ट 3 डिवाइसेस मेंशन्ड अबाउ, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज यूटिलाइज्ड टू कुक फूड। तो ये जो डिवाइसेस हमने अभी पढ़े हैं जैसे कि सोलर कुकर है तो ये जो है कैसे वर्क करते हैं? तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, सन से जो एक हीट एनर्जी जो है वो मिलती है तो उसको यूटिलाइज किया जाता है और फूड को जो है वो कुक किया जाता है। और वैसे ही सन की एनर्जी का यूज़ करके वाटर को भी हीट किया जाता है एंड सन की ही हीट जो का यूज़ करके सोलर ड्रायर तैयार किया जाता है और उससे जो ग्रेन्स को हम ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। इन अ सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी। और सोलर सेल्स जो है वो तैयार किए जाते हैं किसकी हीट लेके? तो सोलर सन की हीट से जो है ये सोलर सेल्स तैयार किए जाते हैं। सोलर सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म में मतलब सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार करते हैं सोलर एनर्जी के फॉर्म में। तो सोलर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। अब ये जो सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट अगर हम लगाते हैं कहीं किसी जगह पर तो उससे जो है हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब लार्ज स्केल में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये जो सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट जो है हम तैयार करते हैं। तो सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलर सेल। और ये जो सोलर प्लांट जब हम तैयार करते हैं मतलब बहुत सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हमको जो है वो प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सोलर सेल भी जो है वो बहुत सारे लगेंगे। तो इस तरह से जो है हम ये जो है सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी जो है लार्ज पैमाने पे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है विंड एनर्जी दी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ अ विंड मिल यूजिंग स्ट्रॉन्ग विंड। तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो ये विंड मिल कहा जाता है इसे, मराठी में इसे पवन चक्की कहा जाता है। तो ये जो है इससे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमको मतलब स्ट्रॉन्ग विंड के पास में जो है वो लगाना होता है, मतलब एक खाली जगह पर जो है हम ये विंड मिल्स लगाते हैं जिससे कि हवा के कारण ये जो चक्के दिख रहे हैं आपको ये जो है वो घूमते हैं और घूमने की वजह से जो है एक इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर जनरेट होती है। अ विंड मिल इज आल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। और ये विंड मिल का यूज जो है वेल मतलब कुएं में से पानी निकालने के लिए भी जो है किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये विंड मिल से भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देन जो है थर्ड जो है हम टाइडल एनर्जी देख रहे हैं। अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट अ नैरो रीजन ऑफ अ क्रीक। तो ये टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो सीज
के वेव्स जो निकलते हैं, हाँ, मतलब समुद्र के जो वेव्स आपको जनरेट होते हुए दिखते हैं सी में, तो ये जो वेव्स है उससे भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे? तो एक वॉल जो है उस सी के क्रीक एरिया में जो है, रीजन में जो है वो बनाई जाती है, तो वहाँ पे जो है टरबाइन फिट किया जाता है। तो जब ये वेव्स जनरेट होती है, मतलब हाई टाइड और लो टाइड जब होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पानी जो है वो टरबाइन के ऊपर गिरता है और फिर वो टरबाइन के व्हील्स जो है वो रोटेट होने लगते हैं और फिर जो है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसमें जनरेट होती है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हम टाइडल एनर्जी से भी जो है तैयार करते हैं। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर हाइडल पावर, ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइडल पावर। सो द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम एट अ हाइट इज ब्रॉट डाउन थ्रू अ टनल एंड द टर्बाइन्स ऑफ द जनरेट्स आर रोटेटेड। तो ये जो डैम्स तैयार किए जाते हैं, तो एक वॉल जो है वो ऊंचे एरिया में जो है वो बनाई जाती है सी के रिवर के पास में, और फिर जो है ये वॉल की वजह से पानी को जो है रोका जाता है। वॉल के नीचे जो है टर्बाइन्स जो है वो फिट किए जाते हैं। तो जैसे ही ये पानी जो है छोड़ा जाता है, मतलब टनल में जो है पानी छोड़ा जाता है, तो क्या होता है, ये पानी जो है वो उस व्हील पे जो है वो टरबाइन के व्हील्स पे जो है वो गिरता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होने लगती है। सो द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और हाइडल पावर प्लांट। और जिस जगह पर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट कहा जाता है। मतलब जहाँ जहाँ पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और हाइडल पावर प्लांट जो बनाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है जनरेट की जाती है इस तरह से, तो उसको जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और हाइडल पावर प्लांट कहा जाता है। द कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज अ वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। और ये जो कोयना प्रोजेक्ट है, कोयना नदी के ऊपर जो बनाया गया है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है इसी तरह से। तो वो जो है एक फेमस प्लेस है, मतलब एक फेमस प्रोजेक्ट है ये फेमस हाइडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, देयर आर also other smaller hydroelectric plants located at other dam sites। और भी बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिकल प्लांट्स जो है वो हमको मिल जाएंगे बहुत सारे डैम के पास में। तो नेक्स्ट जो है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियनिक वेव्स। ओशियन यानी जो है समुद्र बोलते हैं हम जिसे, सी बोलते हैं। तो वाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन अ सर्टन डायरेक्शन, जब ये सी वेव्स को जो है मूव किया डायरेक्शन में, सो द वाटर मूव्स अप एंड डाउन रेगुलरली एट अ पोजीशन। तो ये वाटर जो है वो ऊपर नीचे जो है होते रहता है, मतलब ये जो वेव्स है ऐसे ऊपर नीचे जो है वो होते रहती है। तो दिस टू कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वेव्स है जो ऊपर नीचे होते रहती है, इससे भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एटॉमिक एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पे। तो द सीरियस क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कैन बी ईज्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगा और सीरियस क्राइसिस जो है इलेक्ट्रिसिटी से हमको जो है वो होने लगेंगे, तो हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी एटॉमिक एनर्जी से। तो ये एटॉमिक एनर्जी से जो है किस तरह से जो है एनर्जी तैयार की जाती है। सो द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ एटम्स ऑफ अ हेवी एलिमेंट सच एज यूरेनियम थोरियम इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी जो है जिससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसमें जो है यूरेनियम और थोरियम जैसे जो है हेवी एलिमेंट का जो है यूज़ किया जाता है, उसका फ्यूजन किया जाता है, मतलब दोनों को मिक्स करके जो है फ्यूजन किया जाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये कब जो है होगा, जब हमें बहुत ही सीरियस इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम जो है होने लगेगा तब। तो यहाँ पे जो है यूज योर ब्रेन पावर दिया है। देयर इज अ एनर्जी इन एवरी सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। तो
सभी सब्सटेंसेस में जो है हमारे यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो होती है. सो इट इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज इन लिविंग थिंग्स. तो ये जो एनर्जी है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है और लिविंग थिंग में जैसे प्लांट है, एनिमल है, उसमें भी होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है तो उसमें भी जो है वो होती है. तो व्हाई देन इज एनर्जी नॉट विजिबल टू अस. तो जब ये एनर्जी सभी तरफ होती है तो वो हमको दिखती क्यों नहीं है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है. ठीक है. नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे थिंक ओवर इट कहा गया है. आपको सोचना है इस पे. नोट द अमाउंट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज द लास्ट 8 मंथ एंड थिंक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ईच मंथ. तो आपके इलेक्ट्रिक के जो बिल आते हैं वो जो है आपको 8 मंथ तक के जो है वो देखना है, और कितनी एनर्जी जो है आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको जो है उसमें देखना है. ठीक है. तो जिससे कि हम एनर्जी को कंजम्पशन कैसे करना है वो जो है हम सोच सकते हैं. तो एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी. तो इन अ वे सेविंग एनर्जी इज अ गुड एज जनरेटिंग एनर्जी. तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसको सेव करना, ना कि जो है इसे ख़त्म करके दूसरी एनर्जी जनरेट करना. सो देर आर अ सेवरल वेज ऑफ अ सेविंग एनर्जी. तो एनर्जी को सेव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एज पुटिंग ऑफ लैम्प व्हेन नॉट नीडेड. तो जैसे कि लैम्प का हमको यूज़ करना नहीं है तो हम जो है उसको बंद करके रख सकते हैं. सो मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ अ सनलाइट. और सनलाइट का यूज़ जो है जितना ज़्यादा कर सकते हैं उसको हम जो है उसको हमको जो है करना है. और जो हमारे लैम्प्स लगाए रहते हैं दिन भर में घर में तो उसको बंद करना है. सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी. तो ये जो एनर्जी जो हम सेव करेंगे तो एनर्जी रिसोर्सेज को भी जो है हम सेव करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ सीरियस कैलेमिटी लाइक अ ग्लोबल वार्मिंग. तो अगर हम ये सेव नहीं करेंगे तो हमको जो है ग्लोबल वार्मिंग का जैसे सामना करना पड़ रहा है वैसे ही जो है ये जो रिसोर्सेस है जिससे कि एनर्जी जो है तैयार की जाती है वो भी हमको जो है वो नहीं मिलेंगे तो सीरियस कैलेमिटी जो है प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे. तो the energy resources which do not produce smoke and carbon gases such as carbon dioxide or carbon monoxide are called a green energy resources. जो एनर्जी रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं उससे अगर स्मोक नहीं निकलता है, मतलब ये जो फैक्ट्रीज में जो स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है ऊपर का, तो वो अगर स्मोक नहीं निकलता है, एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, जो एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि स्मोक नहीं निकलता है, एंड कार्बन गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो जो है अगर नहीं निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है. ठीक है. ग्रेटर यूज ऑफ सच रिसोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर्स. तो ये ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ करना है. तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वॉट वी हैव लर्न. तो वर्क हमने क्या क्या पढ़ा है इस लेसन में? वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लायंस एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स. तो वर्क जो है वो कब होता है? जब जो कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, हम जो है उसको सरकाते हैं या और उसमें जो है एक फोर्स भी लगता है. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. वर्क करते वक्त जितनी हमारे पास में कैपेसिटी है उतनी ही हमारे पास में एनर्जी होती है. द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एनर्जी के जो है बहुत अलग अलग फॉर्म्स हमने देखे हैं. जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी देखी हमने जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने देखी. देन हीट एनर्जी देखी, लाइट एनर्जी देखी, साउंड एनर्जी क्या है देखा हमने, केमिकल एनर्जी क्या है वो देखा. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है वो भी हमने देखा. तो समथिंग्स दैट कैन बी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज. और जो एनर्जी जो तैयार करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उसे जो है एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है. ये भी हमने देखा. देन एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड. और एनर्जी रिसोर्सेज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल. तो
ये जो कन्वेंशनल है एनर्जी रिसोर्सेज वो जो है हमको फिर से जो है हम उसको तैयार नहीं कर सकते हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे मिलती है और डेली मिलती है। उससे हम जो है अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो हम बना सकते हैं। तो इस तरह से इस लेसन को जो है हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पूरा पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और समझ में आ चुका है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। सेव लिस्ट पे जाओगे तो सभी वीडियो जो है आपको वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।